एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे। ठीक है बेटा। पिछली क्लास में मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ाया था। सो व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन? एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इन द सेम वे, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है। नाउ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0 is called quadratic equation. This is an standard form of quadratic equation. ठीक है। ax² + bx + c = 0 इस तरह का जो इक्वेशन होता है जिसमें a, b और c रियल नंबर हो और a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। b और c 0 हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। तो इस तरह का जो इक्वेशन होगा, इस टाइप का जो इक्वेशन होगा उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो इसकी जो डिग्री है वो डिग्री कितनी है? 2 है। जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है उसको हम डिग्री बोलते हैं। इस इक्वेशन में वेरिएबल x है और इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ax² + bx + c = 0 इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है। और लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताइए? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। इस तरह का कोई भी इक्वेशन अगर होगा तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। समझ आ रहा है? जिसमें a की वैल्यू 0 नहीं होगी, b और c 0 हो भी सकती हैं, बट a शुड बी नॉन ज़ीरो। इज इट क्लियर? ओके। नाउ सेकेंड पॉइंट इज ax² + bx + c = 0 is also called standard form of a quadratic equation. I will explain it. Next is degree of a quadratic equation is 2. ये सारे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? इसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है। लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी? उसकी डिग्री 1 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। देखिए इसका एग्जांपल है यहाँ पे x² - 5x x² + 5x - 6। ठीक है। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 है, 0 नहीं है ना। x² का कोफिशिएंट 1 है और जो इस इक्वेशन की डिग्री है वो 2 है। दो चीज़ें आपको चेक करनी है। नंबर 1, डिग्री मस्ट बी 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी नॉन ज़ीरो। अगर ये दो चीज़ें हैं तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। बाकी कोई चीज़ है उसमें चाहे नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो x² + 5x - 6 = 0। दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a = 1। x² का जो कोफिशिएंट होगा उसे हम a मानेंगे, या और यहाँ पे x² के साथ कोई नंबर नहीं है, तो जब भी कोई नंबर नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं? 1, क्योंकि 1 हमेशा ही होता है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? जो x का जो कोफिशिएंट होगा, x के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर होगा उसको हम b मानेंगे। b की वैल्यू 5 होगी और जो कांस्टेंट होगा उसको हम c मानेंगे। c की वैल्यू -6 होगी। तो हमें साइन के साथ लेना है। अगर प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस। ठीक है। यहाँ पे -6 है इसलिए हमने साइन इंक्लूड कर दिया है। वैल्यू ऑफ c इज़ -6। इन द सेकेंड एग्जाम्पल x² - 5 = 0। दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेयर a = 1। x² का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। कोई नंबर नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा। फिर इसमें जो x है, x है ही नहीं, x वाला कोई भी टर्म, इसलिए b = 0 होगा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x² + 0 × b 0 × x - 5 = 0। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। तो अब x² का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 हो गया।
एक्स का कोफिशिएंट 0 है ना, 0 इंटू एक्स लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो इसमें बी की वैल्यू कितनी होगी 0। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी? वैल्यू ऑफ सी इज़ -5। समझ आ रहा है सबको? अच्छा, इसी तरह से अगर एक एग्जांपल ले लें हम, x² + 3x = 0। सो दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेयर a = 1, b = 3 एंड c = 0। तो मैंने क्या बताया था अभी कि b और c की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। इस एग्जांपल में c की वैल्यू 0 है, और इससे पहले वाला जो सेकंड एग्जांपल देखा था उसमें b की वैल्यू 0 थी, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिग्री 2 होनी चाहिए, और x² का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या लिखेंगे? x² + 3x + 0 = 0, ठीक है। तो जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो ये तीनों की तीनों टर्म आपको लिखने हैं। ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, और फिर a, b और c की वैल्यू लिखनी होती है। समझ आ रहा है? जो थर्ड एग्जांपल है, इसको अगर हम देखें, दिस इज़ आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे a की वैल्यू √2 है, b की वैल्यू 7 है, और c की वैल्यू 5√2 है। दिस इज़ आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबको समझ आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है चेक करने के लिए हमें दो चीज़ चेक करनी है। x² का जो कोफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और उसकी जो डिग्री है, उस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको। ओके, एक्सरसाइज 4.1 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इसमें जो अभी बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो कंडीशन बताई थी मैंने, कि डिग्री 2 होनी चाहिए और x² का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चलिए अब ये फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें ये है हमारे पास x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाओ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a + b होल स्क्वायर? कितना आएगा? a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। दिस इज़ द फॉर्मूला। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे x² + 1² + 2 × x × 1, और राइट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 × x - 2 × 3। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? x², फिर 1 का स्क्वायर 1, और फिर ये 2 × 1 = 2x, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2x - 2 × 3 = 6, ठीक है। अब इन सब को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ठीक है। 2x को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, और -6 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा? x² + 1 + 2x - 2x + 6। अब 2x + 2x - 2x ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे? +1 एंड +6, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 7 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसमें डिग्री कितनी है? 2 है, और x² का कोफिशिएंट नॉन जीरो है, ठीक है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? x² + 0 × x + 7 = 0, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? अब इसमें a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, और c की वैल्यू कितनी होगी? 7, ठीक है बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट, x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 होल क्यूब। तो इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a - b होल क्यूब। ये आपको याद रखना है, a - b होल क्यूब = a³ - b³ - 3a² + 3ab²। ये फॉर्मूला होता है। जितने भी आइडेंटिटीज़ क्लास 9th में चैप्टर 2 में पढ़ाए गए हैं वो सारे फॉर्मूले आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि क्लास 10th में ये बहुत काम आएंगे आपको, ठीक है। चैप्टर 2 आप खोलना, क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 से पहले उसमें अप्रॉक्स 8 to 10 आइडेंटिटीज़ गिवन है, तो उनको आपको अच्छी तरह से याद करना है,
ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ये राइट हैंड साइड में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, a-b होल क्यूब। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा इसमें, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगा, राइट हैंड साइड में कितना आएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, ये दिख रहा है आपको, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6x² हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12x। समझ आ रहा है सबको। अब इन सब को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, इन सब को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो जो प्लस के हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस हो जाएंगे, जो माइनस का है वो लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का हो जाएगा। तो एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो गया, 8 नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो गया, माइनस 6x नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो गया, माइनस 6x², एंड 12x पॉजिटिव है तो 12x जो है लेफ्ट हैंड साइड में आके नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये कैंसिल हो गया, फिर -4 + 6 इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा में लाइक टर्म्स को ही प्लस माइनस करते हैं, ये एक रूल है। x² को x² के साथ प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, x को x के साथ, y को y के साथ, xyz को xyz के साथ। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, जो सेम टर्म होते हैं उसी को प्लस माइनस किया जाता है। तो -4x² और 6x² इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -4 + 6 कितना आएगा, 2 है ना, 6 - 4 2, 2x² आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये सेकेंड टर्म है -x और -2x, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 - 2, सॉरी ये 12 है, ये कितना है यहाँ पे 12 है, ये कितना है -12 एंड -x, -12 - x, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -13, क्योंकि यहाँ पे ये -1 है, -1 - 12 दिस इज इक्वल्स टू -13, so its answer is -13x, and last one is 1 + 8, 1 + 8 is 9। तो अब यहाँ पे ये बताइए आप कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2 है, और x² का कोफिशिएंट कितना है, वो भी 2 है, नॉन जीरो है। दो ही चीज़ आपको चेक करनी है, x² का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए और डिग्री 2 होनी चाहिए। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच a इज इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -13। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ माइनस साइन आ रहा है तो हमें माइनस के साथ लेना है। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -13, एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 4.1 कर सकते हैं। सभी बच्चे इस कंसेप्ट को कॉपी में लिखेंगे पहले, उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 आप ट्राई करेंगे, अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, फिर मैं उसका सोल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।